क्लास। आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथ, यूनिट नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है ज़रूरत देना या किसी चीज़ को बढ़ाना। स्टूडेंट्स, हमारे पास टॉपिक है मल्टीप्लिकेशंस एज रिपीटेड एडिशन। ज़रूरत देंगे हम यहाँ पर बार बार जमा करते हुए। आपको पता है स्टूडेंट्स, एडिशन का मतलब होता है जमा करना। अब यहाँ पे वो कह रहा है वी आर 4 फ्रेंड्स, हम 4 दोस्त हैं। कैन यू टेल हाउ मैनी हैंड्स द 4 फ्रेंड्स हैव ऑल टुगेदर? क्या आप बता सकते हैं कि कितने हाथ हैं चारों दोस्तों के पास इकट्ठे? स्टूडेंट्स, हमें पता है कि एक फ्रेंड के पास 2 हैंड्स है, क्योंकि आपके पास भी 2 हैंड्स है ना। तो एक फ्रेंड के पास 2 हैंड है और 4 फ्रेंड्स के पास कितने हैंड होंगे हमने पता लगाना है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2 + 2 + 2 + 2। हमारे पास 1 2 3 4 4 फ्रेंड्स हैं, तो हम 4 टाइम्स 2 लिखेंगे। अब 2 + 2 + 2 + 2 = 8 आ जाएगा। वी कैन रीड इट एज 4 टाइम्स = 8। हम इसको पढ़ सकते हैं 4 टाइम्स = 8। वी कैन राइट इट एज 4 × 2 = 8। और हम इसको लिख सकते हैं 4 × 2 = 8। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास एक की फैक्ट आ रहा है, द सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज एक्स। हम इसको एक्स नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन सिंबल, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन, ज़रब देने का जो है साइन। जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस साइन का यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, पेज नंबर हमारा 65 है और एक्सरसाइज नंबर हमारी 1 है। हमारे पास हमने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मैनी स्टार्स आर देयर ऑल टुगेदर? कि यहाँ पर कितने स्टार्स साथ हैं। टोटल स्टार्स हम काउंट करेंगे तो हमें पता है ये 4 टाइम्स है, 1 2 3 4। अब काउंट करते हैं 1 2 3 1 2 3। तो स्टूडेंट्स सारे 3 हैं और ये 4 टाइम्स हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 + 3 + 3 + 3। अब 4 टाइम्स 3 और नीचे हम लिखेंगे 4 × 3 = 12। आप लोगों ने पढ़ना है, इसको काउंट करना है, तो हमारे पास आंसर आता है 4 × 3 = 12। सो देयर आर 12 स्टार्स ऑल टुगेदर। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी फ्लावर्स आर देयर इन ऑल? यहाँ पर कितने फ्लावर्स हैं? यहाँ पर हमारे पास काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। हमारे पास 5 फ्लावर पॉट्स हैं और यहाँ पर हमारे उसमें फ्लावर्स 1 2 3 4 और इन सब में 4 4 फ्लावर्स हैं। तो 4 हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 टाइम्स हमारे पास फ्लावर पॉट्स आ रहे हैं और उनमें 4 4 हमारे फ्लावर्स हैं। तो हम यहाँ इसको राइट करेंगे 5 टाइम्स 4। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 5 × 4। अब आपने इसको काउंट करना है और आपने 5 के टेबल 4 तक पढ़ना है, फिर आप लोगों को पता लगेगा कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे वाला क्वेश्चन भी आपने इसी तरह सॉल्व करना। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। स्टूडेंट्स, आपका पेज नंबर है 66 और आपका क्वेश्चन है काउंट द स्फीयर्स। सेम जैसे स्टूडेंट्स हम लोगों ने पिछले पेज पे क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे, ये भी वैसे सॉल्व करना है। आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। नीचे हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। हम लोगों ने ब्लैंक्स को फिल करना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, उन्होंने हमें राइट किया हुआ है 2 + 2 + 2 + 2 + 2। हम काउंट करेंगे इसको कितने टाइम्स उन्होंने 2 राइट किया है। यहाँ पे उन्होंने पहले ऑलरेडी राइट किया हुआ है 5 × 2। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 5 का टेबल पढ़ना है 2 तक, तो आपको पता लगेगा इसका आंसर क्या होगा। सेम इसी तरह नीचे क्वेश्चन दिया है, बट वहाँ पे उन्होंने ब्लॉक्स जो हैं वो एम्प्टी रखा है, खाली रखे हैं, उनको हमने खुद सॉल्व करना है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें पता है कि 4 + 4 और इन एम्प्टी बॉक्सेस में भी 4 आएगा, तो हम इनको प्लस करेंगे, हम इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमारे पास 4 आया, तो यहाँ हम राइट करेंगे 6 × 4। अब इसका आंसर स्टूडेंट्स आप लोगों ने 6 का टेबल पढ़ना है और इसका आंसर आप लोगों ने यहाँ पे राइट करना है। अब दूसरे क्वेश्चंस भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसी तरह सॉल्व करना है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। स्टूडेंट्स, हमारा पेज नंबर 67 है और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है काउंटिंग इन स्टेप्स। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहले काउंटिंग इन स्टेप्स किया था, बट उसमें हम लोगों ने ये किया था कि हम लोगों ने 96 97 98 करके स्टेप्स में काउंटिंग पढ़ी थी। लेकिन स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे इस तरह नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर हम काउंटिंग इन स्टेप्स ऑफ 2, मतलब हम यहाँ पे काउंट करेंगे लेकिन स्टेप्स ऑफ 2 जैसे हम 2 का टेबल पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स उन्होंने 2 दी है, लेट अस काउंट द चेरीज बाय काउंटिंग इन स्टेप्स ऑफ 2। यहाँ पे उन्होंने चेरीज दिया है, हम इनको काउंट करेंगे स्टेप्स ऑफ 2 में। जैसे हमारे पास पहले आ रही 2,
फिर हमारे पास आ रही है, उसमें हमने 2 एडिशन कर दिए, 2 जमा कर दिए तो हमारे पास हो गए 4, फिर हमने 2 और प्लस कर दिए तो हमारे पास हो गए 6, फिर और कर दिए तो 8। इस तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको रीड आउट करना है। अब यहाँ पर सेम इसी तरह उन्होंने हमें दिया हुआ है काउंटिंग इन स्टेप ऑफ 3। यहाँ पे उन्होंने काउंटिंग की हुई है स्टेप्स में 3 के, पहले हमने 2 की रीड किया था, ये 3 का है, इसको भी आपने रीड करना है। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग इसको रीड करेंगे जब तक हम इसको 10 तक रीड करेंगे, और ये आएगा 10 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 30। और यहाँ पे इसको राइट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं तो हम इस साइन का यूज़ करते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 30। अब हम चलते अपने नेक्स्ट पेज पर। स्टूडेंट्स हमारा पेज नंबर 68, यहाँ पे भी उन्होंने हमें सेम वैसे ही दिए काउंटिंग इन स्टेप्स ऑफ 5 और काउंटिंग इन स्टेप्स ऑफ 10। आप लोगों ने इसको वैसे ही रीड आउट करना है जैसे आपने पिछले पेज पे किया था। अब हमारे पास एक छोटी सी एक्टिविटी आ रही है, ट्राई योर सेल्फ कंप्लीट द फॉलोइंग बाय काउंटिंग। फर्स्ट हमारे पास है बाय काउंटिंग इन स्टेप्स ऑफ 10। अब स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने इसको 2 के स्टेप में काउंट करते हुए भी रीड करना है, हमने 3 के स्टेप में भी रीड करना है। तो उसी तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने उसको माइंड में रखते हुए यहाँ पे काउंटिंग ऑफ स्टेप 2 राइट करना है। जैसे हमारे पास पहले आ रहा है 2 4 6 8 12 14 16 18 20। स्टूडेंट्स वैसे ही आप लोगों ने राइट करना है। आप लोगों ने सारे फिल इन दी ब्लैंक्स को सॉल्व करना है। नीचे भी आपने काउंटिंग इन स्टेप्स ऑफ 4 करना है और उससे नीचे आपने काउंटिंग इन स्टेप्स ऑफ 5 राइट करना है। स्टूडेंट्स आप लोग सक्सेस सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। स्टूडेंट्स हमारा पेज नंबर 69 है और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 2 टाइम्स टेबल। वी कैन डिवेलप 2 टाइम्स टेबल बाय काउंटिंग इन स्टेप्स ऑफ 2। क्या हम लोगों ने पहले स्टेप्स ऑफ 2 रीड किए थे, जो हमने चाइल्ड्स काउंट की थी और उनको रीड किया था, सेम इसी तरह हम यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम स्टूडेंट्स इस तरह पढ़ेंगे 1 टाइम 2 इज इक्वल टू 2, 2 टाइम 2 इज इक्वल टू 4, 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 6, 4 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 8। स्टूडेंट्स इसी तरह आप लोगों ने सारा टेबल रीड आउट करना है। अब हम चलते अपने नेक्स्ट पेज पर। स्टूडेंट्स हमारा पेज नंबर 70, स्टूडेंट्स हमारा पेज नंबर 71, पेज नंबर 72 और स्टूडेंट्स पेज नंबर 73 भी सेम ऐसे ही आप लोगों ने इनको टाइम्स में काउंट करना है, टेबल को पढ़ना है। और उसके बाद हम अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। स्टूडेंट्स हमारा पेज नंबर 74 है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 डिजिट नंबर। अब हम ज़रूर देना सीखेंगे 1 डिजिट नंबर को। अब वो कह रहे हैं हमारे पास फ्लावर ब्लूम्स इन माई लॉन टुडे, देयर आर 4 फ्लावर पॉट्स इन द लॉन, ईच फ्लावर पॉट हैज़ 3 फ्लावर्स, हाउ मैनी फ्लावर्स आर देयर ऑल टुगेदर। कि मेरे पास जो है लॉन में वो फ्लावर्स जो हैं आते हैं, उगते हैं। देयर आर 4 फ्लावर पॉट्स, वहाँ 4 फ्लावर पॉट्स हैं मेरे लॉन में। ईच फ्लावर पॉट्स है 3 फ्लावर्स और एक फ्लावर पॉट में 3 फ्लावर्स हैं। तो हमने पता लगाना है कि सारे फ्लावर्स मिलके कितने होंगे। स्टूडेंट्स जैसा हम लोगों ने फर्स्ट किया था, हमने सेम वैसे ही सॉल्व करना है कि हम लोगों ने, हमें पता है उन्होंने बताया कि एक फ्लावर पॉट में 3 फ्लावर्स है, तो हम उसको लिखेंगे 3 + 3 + 3 + 3, क्योंकि हमें पता है कि 4 टाइम्स उसने कहा है तो हम 4 टाइम्स 3 राइट कर लेंगे। फिर इसके बाद इज इक्वल टू 12। जब हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 12। 4 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12। वैसे ही स्टूडेंट जैसे हम लोगों ने पहले किया, हम इसको रीड करेंगे 4 टाइम्स इज इक्वल टू 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हम इसको राइट करेंगे इज इक्वल टू 12। यहाँ पे हमारे पास क्लू वर्ड्स ऑफ फॉर मल्टीप्लिकेशन आ रहे हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी हमारे पास मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस आएंगे उसमें हमारे पास जो क्लू वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी वजह से हमें पता लगता है कि कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, मल्टीप्लाई का, एडिशन का, या सब्सट्रैक्शन का, या कोई और। तो यहाँ पर हमारे पास जो मल्टीप्लाई के क्लू वर्ड्स आ रहे हैं वो हैं प्रोडक्ट, इन ऑल, टाइम्स, ऑल टुगेदर। जब हमारे पास ये 4 वर्ड्स आएंगे तो हमें खुद ब खुद पता लग जाएगा स्टूडेंट्स कि वो कौन सा क्वेश्चन है। और आप लोगों ने याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन के जो क्वेश्चंस हैं उनमें ये वर्ड्स आएंगे प्रोडक्ट, इन ऑल, टाइम्स, ऑल टुगेदर। इसको स्टूडेंट्स अपने माइंड में रीड आउट कर लें और इसको रिपीट करें। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर।
स्टूडेंट्स हमारे पास पेज नंबर 75 पे एक्सरसाइज नंबर 2 है, मैच द फॉलोइंग। आप लोगों ने स्टूडेंट्स ये टेबल्स रीड आउट करने हैं। आप लोगों को पता है 2 3 आर 6 आपने मैच कर देना, उसके बाद आपने पढ़ना है 5 3 क्या होता है। सेम इसी तरह आपने सारा पेज सॉल्व करना है और इनको मैच करना है। टेबल पढ़ के हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। स्टूडेंट्स हमारा पेज नंबर है 76, कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। हम अपने मल्टीप्लिकेशन टेबल को पूरा करना है। अब हमने टेबल पढ़ते हुए इस पूरे सर्कल को कंप्लीट करना है। जिससे हमारे पास आ रहा है 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20। सेम इसी तरह आप लोगों ने सारा टेबल कंप्लीट करना है और यहाँ पर भी आप लोगों ने 5 का टेबल इधर राइट करना है। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, मल्टीप्लाई एंड फिल इन द बॉक्सेस। स्टूडेंट्स अब आप लोगों को पता है 3 3s are 9, 5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हमारे पास बॉक्स जो है वो एम्प्टी था, तो हमने यहाँ पे देखने कि क्या आएगा। देखिए स्टूडेंट्स 5 का टेबल हमने वहाँ पे पढ़ना है जहाँ पे हमारे पास 10 है, तो 5 2s are 10। इसी तरह आप लोगों ने बाकी भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब लास्ट में हमारे पास आ रहा है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, 3 5s are 15, 6 4s are 24। सेम इसी तरह आप लोगों ने स्टूडेंट सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। स्टूडेंट्स हमारा पेज नंबर है 77 और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 है। हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो कह रहे हैं देयर आर 6 cats, each cat has 4 kitten, how many kittens are there in all। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखना है इसमें कौन सा ऐसा वर्ड जिससे हमें पता लग रहा है कि मल्टीप्लाई का साइन है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यहाँ पर हमारे पास वर्ड है इन ऑल। इन ऑल से हमें पता लगता है कि मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ने कहा है कि मेरे पास वहाँ पर 6 कैट्स हैं और हर कैट के 4 किटन्स हैं। अब यहाँ पे हमें पता है कि हमने पता लगाना है कि सारे टोटल किटन्स कितने होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू, आप लोगों ने 6 का टेबल 4 तक पढ़ना है तो हमें आंसर हमारा मिल जाएगा ना। तो आप लोगों ने 6 का 4 तक टेबल पढ़ना है और अपना आंसर राइट करना है। सेम इसी तरह आपने बाकी क्वेश्चंस में भी देखना है। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है लास्ट वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लेग्स ऑफ ऑक्टोपस। उन्होंने हमसे पूछा है कि ऑक्टोपस की कितनी लेग्स हैं। तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और उन्होंने हमसे पूछा है कि हमें 5 ऑक्टोपस की लेग्स बतानी है। तो हम यहाँ पे 5 राइट करेंगे और नीचे राइट करेंगे 8 और 5 का टेबल हम 8 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वह हम यहाँ पे राइट कर देंगे। आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे टेबल पढ़ने हैं और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। स्टूडेंट्स हमारा पेज नंबर है 78 और यहाँ पे हमारी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने लेक्चर को ध्यान से सुना होगा। आप लोगों ने अपने MCQs सारे सॉल्व करने हैं। यहाँ पे हमारे पास MCQs आ रहे हैं 2 + 2 + 2 + 2। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि ये 4 टाइम्स आ रहे हैं और हम इसका आंसर सर्कल करेंगे 4 × 2, 3 6 9 12 और आगे हमारे पास आएगा 15, 10 5s are 50, 7 × 3 is equal to 21, 4 8 12 16 20 24। स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। स्टूडेंट्स हमारे पेज नंबर 79 पे भी सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये आप लोगों को मैंने समझाए हैं। आई होप सो आपको समझ आए होंगे। आप लोगों ने इन सबको सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। स्टूडेंट्स हमारे पास पेज नंबर 80 है, उस पर भी सेम वैसे ही क्वेश्चंस है। आप लोगों ने इनको रीड आउट करना है और इनको सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स हमारा पेज नंबर 81 है। ये आप लोगों ने यहाँ पे स्टेटमेंट्स इनको रीड आउट करना है और आप लोगों ने याद रखना है कि कौन से मल्टीप्लिकेशन क्लू थे। उन क्लू को आप लोगों ने याद रखते हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप सो आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।